बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह को मोहसिन और मुखलिस लोग बेहद पसंद हैं। यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं में बरकत होती है और वो मुस्तजाब होती हैं। मैंने अब तक देखा है और ये मुशाहिदा किया है कि जो लोग अल्लाह से खुलूस नीयत से मांगते हैं, चाहे वो मादी हो या रूहानी मामला, इसको मिला है। ऐसे लोगों को मैंने सूरह इखलास का जिक्र करते देखा है। मेरे मुर्शिद करीम का फरमान है कि जो लोग रोज़ाना 300 बार सूरह इखलास 40 रोज़ तक पढ़ते हैं, पाकीज़गी कायम रखते हैं, इनमें बुजुर्गी पैदा हो जाती है, वो अपने शोबा में कामयाब तरीन होते हैं। एक बार मैंने एक बैंक अफसर को ये अमल करने के लिए कहा जो इस वक्त सख्त अताब में था। इसके बकौल अभी इसने 3 दिन ही ये वजीफा किया था कि इसका मसला हल हो गया। एक तालिब इल्म से कहा तो जो इम्तिहान में फर्स्ट आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इस पूरी सूरा को 10 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर कर देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छा देने वाला है। सूरह इखलास पढ़ने वाले बीमारियों और अदावतों से महफूज रहते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ जाती है, रिश्तों में इखलास पैदा हो जाता है, मंदा चल रहा हो तो कारोबार बढ़ जाता है। जो सूरह इखलास का वजीफा करता है, इसे जिंदगी की बड़ी कामयाबियां मिल जाती हैं। दोस्तों, ये वो वज़ाइफ हैं जो हम तक पहुंचे, हमने आजमाए। अभी बहुत सारे फ़वाइद ऐसे हैं जो अभी तक पोशीदा हैं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही जानती है। तो इसलिए इस वजीफा को ज़रूर अपनाएं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी मस्जिद कबा में हमारी इमामत के फ़राइज़ अदा करते थे। इनकी आदत थी कि जब भी नमाज में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरा पढ़ने लगते तो पहले सूरह इखलास पढ़ते और हर रकत में इसी तरह करते थे। सहाबा ने इनसे कहा कि क्या आप सूरह इखलास पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि ये काफ़ी नहीं, फिर दूसरी बार भी पढ़ते हैं? उन्होंने फरमाया, मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी इमामत करूं तो ठीक है, वरना मैं छोड़ देता हूं। नमाजी इन्हें अपने में सबसे अफजल समझते थे, लिहाजा किसी और की इमामत पसंद नहीं करते थे। चनाचा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया। आपने इमाम मस्जिद से पूछा, तुम्हें अपने दोस्तों की तजवीज़ पर अमल करने से कौन सी चीज़ रोकती है और क्या वजह है कि तुम हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सूरा से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस सूरा से मोहब्बत यकीनन जन्नत में दाखिल करेगी। लिहाजा दोस्तों, सूरह इखलास को हमेशा मामूल में रखें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक आमाल करने और सुन्नत नबवी पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। जल्दी करें, नेकी में देर ना करें। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई जिंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।